शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन एक ऐसा स्थान है जहां बाबा के बच्चे भिन्न भिन्न स्थानों से, सारे भारत से, बल्कि सारे विश्व से आकर इकट्ठे होते रहते हैं और यहाँ आकर हमको सबको बेहद के बाबा के बेहद के परिवार और बेहद के कार्य की जितनी भाषणा आती है उतनी अपने अपने सेंटरों पर नहीं आती। ठीक है ना ये बात है? जो समझते हैं कि यहाँ आकर हमको अपना बेहद का परिवार संगम का भी दिखता है और भविष्य की झलक मिलती है, वो जरा हाथ उठाओ। सभी को आती है। आज हम इस बेहद के डायमंड हॉल में एक हमारा जो बहुत ही सूक्ष्म पर बहुत ही भविष्य के लिए लाभकारी सब्जेक्ट है। एक होते हैं थ्योरी के सब्जेक्ट, एक होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो जो प्रैक्टिस करने का सब्जेक्ट है, जो अनुभूति करने का सब्जेक्ट है, उस पर हम यहाँ पर आपस में चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं आजकल खास तौर पे डॉक्टर लोग भी कहते हैं अगर रोग से बचना है तो एक्सरसाइज करो। फर्क इतना ही है कि दुनिया के जितने काम हैं वो जिस्मानी हैं और हमारे जितने कार्यकलाप हैं वो रूहानी हैं। तो उनकी एक्सरसाइज भी जिस्मानी होती है, शरीर के लिए होती है, और हमारी एक्सरसाइज भी रूहानी होती है। जिस प्रकार से शरीर के लिए ज्यादा वजन होना अनेक बीमारियों को निमंत्रण देना है, तो आजकल डॉक्टर यही कहते हैं कि बीमारी को रोकना हो तो अपने वजन को ठीक करो। बाबा भी यही कहते हैं। वो कहते हैं शरीर रूप से हल्के रहो, और बाबा कहते हैं आत्मा को लाइट और माइट से भरो। तो लाइट मैंने रोशनी भी होता है और लाइट मैंने हल्का भी होता है, अर्थात हल्के बनो। शारीरिक तौर पे तो हम कितना के फासला तय करते होंगे, इतना कि चलते फिरते होंगे, लेकिन आत्मा के तौर पे हमारी यात्रा कितनी दूर की है। आप जानते हैं कि हमारी रूहानी यात्रा का लक्ष्य क्या है। हमारी रूहानी यात्रा का लक्ष्य है कि जहां सूर्य, चांद, तारे भी नहीं हैं, उससे भी परे
परम धाम, वहां तक पहुंचना है और फिर वहां से सतयुग में आना है। तो हमारे नेक्स्ट स्टॉप कौन से हैं? परम धाम और सतयुग, शांति धाम और सुख धाम। और इस दुख धाम से हमें जाना है और इसी को हमारा स्लोगन है, अब घर जाना है। तो दो घर हैं हमारे, एक तो परमानेंट घर आत्मा का और दूसरा नया घर सतयुग या स्वर्ग जो बाबा हमारे लिए बनवा रहे हैं। अब आप सोचो कि उस यात्रा के लिए हमें कितना लाइट होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत दूर की यात्रा है। जितनी दूर की यात्रा उतना हल्का सामान। तो जहां पर के रॉकेट भी नहीं जाता, दुनिया के रॉकेट चांद तक, ऐसे ऐसे ग्रह तक जाते हैं, वहां पर जाना और परमानेंटली चले जाना है, ये भी नहीं कि वापस आना। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि बिना एक्सरसाइज किए वहां पहुंचना मुश्किल है। और एक्सरसाइज है हमारी रूहानी। अब हमें देखना है कि हमारी शक्तियां क्या है वहां पहुंचने की, और उसके रास्ते में आने वाले या यात्रा को रोकने वाली, यात्रा की स्पीड को कम करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो अपनी शक्ति को देखें। ट्रैवल करना है आत्मा ने, और आत्मा जो है मन से ट्रैवल करती है। जहां आपका मन होगा वहीं आप पहुंच जाएंगे। शरीर से आप भले यहां बैठे हों, लेकिन अगर आप मन से कहीं और हैं तो आप वहां ही हैं जहां आपका मन है। अब आप आत्मा की उड़ने की, मन की शक्ति की स्पीड देखिए क्या है। दुनिया में विज्ञान वालों ने लाइट की स्पीड को सबसे तेज स्पीड माना है, लेकिन आत्मा की स्पीड या हमारे मन की स्पीड क्या है? हमारे मन की स्पीड 1 सेकंड भी ज्यादा है। एक संकल्प है, आप एक संकल्प करो, सिर्फ एक संकल्प, और जहां चाहो वहां आप पहुंच सकते हो। ऐसा है ना कि आप एक संकल्प करो कि हमने वहां जाना है, आप पहुंच जाओगे। और फिर क्योंकि हम चेतन आत्मा हैं तो हमारा मन पीछे को भी जा सकता है, आगे को भी जा सकता है और वर्तमान में भी जा सकता है। अगर आप यहां बैठे बैठे अपने इस जीवन में जो चीजें आपको याद हैं उसकी किसी बहुत खुशी वाली घटना को याद करो, जिस दिन आप बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, तो उस घटना को मन में लाने में कितना टाइम लगता है? एक संकल्प। और उस घटना अगर वो खुशी वाली थी तो आप यहां बैठे बैठे भी खुशी का अनुभव करोगे। आप अकेले बैठे हो और उस घटना को याद करके मुस्कुरा रहे हो, कोई दूसरा आके पूछेगा क्या बात है, आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, है ना? तो इसलिए हमारी शक्ति है मन, और मन की स्पीड है एक संकल्प। अगर आपको यहां मधुबन में आप आए हैं
जहां से आप आए हैं आपको कहा जाए कि मन से वहां पहुंच जाओ अपने घर, कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? एक संकल्प। अच्छा, अगर आपको परम धाम पहुंचना हो, जो हमारा घर है, वहां पहुंचने में कितना टाइम लगता है? वहां दो संकल्प नहीं, वहां भी एक ही संकल्प लगता है। अगर हम सूक्ष्म लोक में पहुंचना चाहें, जहां हमारे अव्यक्त बाप दादा हैं और सारा कार्य चला रहे हैं, हमारी पालना कर रहे हैं और हमसे मिलने आने वाले हैं कल, तो भी कितना टाइम लगता है? एक संकल्प। अगर हमें सतयुग में जाना हो तो कितना टाइम लगता है? एक संकल्प। तो ये तो हमारी स्पीड है। अब ये तो आसान है, लेकिन बात यह है कि वहां पहुंचकर वहां रहें। हम एक संकल्प से सतयुग में पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हमें कहा जाए कि 2 मिनट सतयुग में ही रहो, फिर क्या होता है? आप 2 मिनट पक्का रह सकते हैं या सतयुग से थोड़ी देर के बाद कहीं और पहुंच जाते हैं? क्या होता है? जो समझते हैं कि हम जाते तो सतयुग में हैं, पहुंच भी जाते हैं, लेकिन 2 मिनट नहीं वहां रहते, पता नहीं फिर क्या हो जाता है, कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। वो हाथ उठाओ। आप थोड़े क्यों उठा रहे हैं? 2 मिनट तो पक्का पहुंचना रहना वहां मुश्किल लगता है मुझे। हाँ, आपका अनुभव होगा कि इधर का उधर चले जाते, फिर ख्याल आता है अरे मैं तो सतयुग में जाना था। इसलिए पक्के योगी का जो अशरीरीपन का रेगुलर अभ्यास करते हैं, उसकी परिभाषा ये है, जो आप नोट कर लो, क्योंकि कोई 1 मिनट रह सकते हैं, कोई आधा मिनट रह सकते हैं, पूरे 2 मिनट बिना इधर उधर अटेंशन जाने के मुश्किल रह सकते हैं। तो हमारी संपूर्ण योगिक स्टेज की परिभाषा ये है, हम मालिक हैं, आत्मा मन की मालिक है। अगर मन को आत्मा का मालिक बनाया फिर तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने मन रूपी शक्ति को ऑर्डर करते हैं, यहां जाओ। तो परिभाषा ये है कि हम अपने मन को अगर मालिक हैं पक्के, तो जहां चाहें, चाहे सतयुग में ले जाना हो, चाहे द्वापर में ले जाना हो, चाहे सूक्ष्म वतन में ले जाना हो, जहां चाहें और जब चाहें। अब बीच में ट्रैफिक कंट्रोल होता है, कई तो एकदम छोड़कर ट्रैफिक कंट्रोल माने ट्रैफिक कंट्रोल, मन को रोककर बाबा को याद करते हैं। कई कहते हैं ये काम हो रहा है ना, थोड़ा हो जाने दो फिर मैं याद करूंगा। ध्यान भी जाता है, लेकिन लौकिक काम करते रहते हैं। तो जहां चाहो, जब चाहो और जितना समय चाहो, उतना समय हम अपने मन को लगा सकें और फिर जब हटाना चाहे तो हटा सके। यह है योगी की निशानी। भोगी के पास भी मन होता है, वो भी लगाता है, लेकिन फर्क इतना ही है कि वो अबलग तो लगा नहीं पाता और लग जाए तो हटा नहीं पाता। ठीक है ना? जब सोना होगा तो नींद नहीं आएगी, जब जागना होगा तो आंख नहीं खुलेगी। ये निशानी, फर्क तो है ना। इसलिए बाबा ने हमको एक्सरसाइज का अभ्यास दिया है कि बच्चा ये काम ऐसा नहीं कि जिस दिन कोई मौका आएगा उस दिन आपका हो जाएगा।
इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। योग के लिए भी कहते हैं कि जैसे दीपक की बिना हवा के लौ होती है, उस तरह से टिकी हुई लौ आत्मा की बहुत काल से अभ्यास होगा, तब अंत समय आप कहोगे उड़ तो उड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, गंगाराम नल पर बैठा है और कह रहा है गंगा राम उड़, पर गंगाराम बोल रहा है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, परम धाम जाना है, जाएगा नहीं। इसलिए ये एक्सरसाइज बाबा ने हमको बताई है। अब होता क्या है, आप देखेंगे कि हमारा मन दो तरीके से चलता है। मन को दो तरीके से देखेंगे आप चलता है। एक तो ये कि जहां आपको प्रेम है, जहां आपकी रुचि है, जो काम आपको अच्छा लगता है, लाभकारी लगता है, फायदा दिखता है, जहां पर हमें खुशी महसूस होती है, जहां हमें सम्मान मिलता है, वहां हमारा मन अपने आप लग जाता है और ऐसा लगता है कि हटाना मुश्किल। आप देखिए कि रात को कल्चरल प्रोग्राम रख दें तो भोजन छोड़कर भी कल्चरल प्रोग्राम में बैठ जाएंगे। अब चलता रहेगा, फिर कहेंगे 10 बज गए, अब सुबह उठना है, अमृत वेले बंद करें। नहीं नहीं, और चले, थोड़ा अच्छा है। क्यों? कि अपनी रुचि है और मन लगा हुआ है। अच्छा, उसके प्रतिकूल यदि ये कहें, जैसे आज था कि सुबह 2 बजे भट्टी होगी, जो आना चाहे आ जाए, तो उसमें सारे नहीं आए, है ना। कईयों ने कहा कि भाई सुबह 2 बजे उठेंगे, फिर दिन में योग नहीं लगेगा, कोई भी कारण बनाया, लेकिन है तो फायदे का सौदा, लेकिन नहीं किया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम कहते हैं ना, उस्तत निंदा हानि लाभ जय पराजय मान अपमान में बराबर रहो। तो उस्तत लाभ जय उसमें मन जाएगा और निंदा वगैरह से भागेगा। तो एक तो प्रेम और फायदे की और सम्मान की जगह मन अपने आप जाता है और भी जाता है। दूसरा जाता है मजबूरी में। मजबूरी का मतलब क्या कि आपको डॉक्टर के जाना पड़ जाए, आप यहां बैठे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं या जरूरी काम भी कर रहे हैं, अचानक आपको कोई तकलीफ हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए या कुछ, या कोई कह दे तुम्हारे कैंसर है तुम्हें, तो व्यक्ति सारे काम छोड़ के फिर क्या करता, उसको खाना पीना सोना भी याद नहीं रहता, मजबूरी से वो डॉक्टर 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 ही करता है। किंतु मजबूरी वाला मन क्योंकि मजबूरी से जा रहा है, तो जो ही मजबूरी पूरी होगी वापस आ जाएगा। वो खुशी से नहीं जा रहा। जो ही आपके डॉक्टर का काम पूरा हुआ, दोबारा आप उधर देखना भी नहीं चाहते, है ना। तो इसलिए हमारा जो बाबा ने हमें यात्रा बताई है या एक्सरसाइज बताई है, तो एक्सरसाइज को कोई मजबूरी से करेगा तो फिर वो लाभ नहीं होगा। एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन मन नहीं लगेगा, और अगर एक्सरसाइज को मन लगा के करेगा तो फिर ठीक है। अब आप देखेंगे कि स्वास्थ्य बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक एक्सरसाइज और दूसरा खेल। लोग गेम्स भी करते हैं, खेल भी करते हैं, खेल करते करते एक्सरसाइज हो जाती है ना। मान लो कोई हॉकी खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, टेनिस खेलता है, तो उसकी भी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन उसको पता नहीं लगता मेरी एक्सरसाइज हो गई। वो खेल खेलता है, खेल खेलते खेलते एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आप एक्सरसाइज नाम से करोगे
तो आपको लगेगा भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, बड़ा हाथ घुमा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो अब आप बताओ कि एक्सरसाइज आसान है या खेल आसान है? खेल आसान है। इसलिए अगर इस एक्सरसाइज को हम खेल समझ के करेंगे तो फिर आपको मजा भी आएगा। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, आम के आम गुठलियों के दाम। इसलिए हमेशा इसको एक्सरसाइज नाम ना देके इसका लाभ एक्सरसाइज जैसा हो परंतु हो खेल की तरह। इसीलिए बाबा ने ये सारा यज्ञ रचा है, सेवा का पाठ दिया है, बच्चे सेवा करो, है ना, कर्म ना करो, वाचा करो, मनसा करो, ताकि मन लगा रहे, हमारा योग भी लगा रहेगा, है ना, और साथ साथ मन भी लगा रहेगा। तो इसलिए बाबा ने इतने कठिन काम को खेल का रूप दे दिया या सुख भरी यात्रा का रूप दे दिया है। तो लंबी यात्रा, लेकिन उसमें कई सारी खेल के अंदर कई खेल हैं। अब दूसरी बात यह है, छोटी सी आत्मा जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, बिंदी है। अब उस पे बोझ कहां से आ गया? छोटी सी बिंदी में कितना का बोझ आ गया जो उड़ नहीं सकती। इसलिए आप देखेंगे कि छोटी चीज पे थोड़ा बोझ भी ज्यादा लगता है। चींटी के ऊपर आप एक छटाक भी कोई चीज डाल दोगे, चींटी तो मर जाएगी, हाथी नहीं मरेगा। तो इसलिए छोटी चीज बहुत सूक्ष्म होती है, तो उसके अंदर बोझ भी सूक्ष्म तरह के होते हैं। तो बाबा ने हमें सारे बोझ बताए हुए हैं। ऐसे ही मैं सोचूं मैं लाइट हूं, मैं लाइट हो गया और चलो मैं यात्रा पे चलता हूं, सोच लूंगा, लेकिन वही हाल होगा कि जाऊंगा परम धाम, पहुंच जाऊंगा बृहस्पति ग्रह पे या शनि ग्रह पे, फिर मैं कहूंगा अरे यहां कैसे आ गया मैं, ठीक है ना। इसलिए यात्रा के लिए हमें ये देखना है हमारे पर बोझ कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि हम जितने बोझ चुकतू कर लेंगे उतनी हमारी यात्रा तेज होगी और ज्यादा टाइम हम यात्रा को कर सकते हैं। तो बोझ बाबा ने बताया हुआ है कि हमारे ऊपर पिछले 63 जन्म के कर्मों का हिसाब किताब का बोझ हमारे ऊपर है, ठीक है। दुनिया वालों को तो पता नहीं, वो कहते हैं संबंध में आते हैं, किसी से मित्रता करते हैं, किसी से रिश्तेदारी करते हैं, किसी से बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं, सोचते हैं बड़ा अच्छा इंसान है। बाद में क्या होता है, शादी करते हैं, बाद में क्या होता है कि थोड़ी देर बाद असली रूप नजर आ जाता है कि हर एक आत्मा ठीक तरह से प्रेम प्यार से नहीं रह सकती, क्योंकि आज के संबंध नहीं है, ऊपर से संबंध है, अंदर से बंधन है, क्योंकि सभी आत्माएं बोझ वाली हैं। तो बाबा ने बताया है, अच्छा दुख आता है, शोक आता है, शारीरिक रोग आता है, टाइम वेस्ट जाता है, मेरी अपने वजह से नहीं दूसरों की वजह से टाइम वेस्ट जाता है। जैसे आजकल ट्रैफिक में टाइम वेस्ट जाता है, अनेक तरह का टाइम वेस्ट आजकल जाता है। एक तो जिंदगी छोटी, एक टाइम वेस्ट बहुत। कई चीजों पर हम मजबूर हैं, रेलवे अपने टाइम पर ही चलेगी ना। तो इस प्रकार से ये जो बोझ हैं ये प्रत्यक्ष होते हैं, और बाबा ने अपने बच्चों को प्रत्यक्ष समझाया हुआ है। हम ये अनुभव रखते हैं कि जगह जगह पे बोझ हमें नीचे ले आता है। अब हमारे ब्राह्मणों के लिए सूक्ष्म रूप से क्या होता है, सूक्ष्म रूप से पहला सौदा जब हमने बाबा से किया कि बाबा हम तेरे हैं, बाबा ने कहा मैं तेरा हूं। हमने कहा बाबा सब कुछ हमारा, कखपन, टूटा हुआ शरीर, कर्म बंधन सब तेरे हैं। बाबा ने कहा यह भी मंजूर है, मेरा सब तेरा, तेरा सब मेरा। लेकिन माया का राज है, तो माया बीच में क्या करती है
कि बाबा तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, है ना? ठीक है ना? फिर क्या होता है कि अब बढ़िया चीज और घटिया चीज मिक्स करोगे, बाबा हमें लाइट और माइट देवे और हम अपने बोझ वाली चीजों को साथ रखें, फिर क्या होता है? उड़ना चाहते हैं 1 सेकंड में परम धाम, लेकिन सूक्ष्म चीज है तो निशाना तो परम धाम का रखते हैं, लेकिन वो बोझ खींच लेता है। परम धाम कहा, फिर कहा अरे मेरे कमरे का तो ताला ही नहीं लगा हुआ, वापस चलो, हैं? अच्छा, कुछ ना कुछ बोझ आ जाएगी, या किसी की जिम्मेवारी है, अरे मुझे तो अपने बच्चे का ध्यान ज्यादा करना है ना। इसलिए बाबा कहता है कि जब तक योग बल से इन बंधनों को खत्म नहीं किया, ये रास्ते में रुकावट डालते ही रहेंगे, डालते ही रहेंगे, डालते ही रहेंगे। अच्छा, अब आप देखिए, जब हम ज्ञान में नए नए आते हैं तो बंधनों के बावजूद भी हमारा योग फटाफट लग जाता है। वो क्यों होता है? बाबा कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूं। किसी भी दिन, चाहे शुरू में या अब, अगर हम बोझ बाबा को देके योग लगाएंगे, हम कहेंगे बाबा हाँ मेरे पास बोझ है, पर आपने कहा हुआ है बच्चे कोई भी चीज तुम्हें तंग करे मुझे दे दो। अगर हम सरेंडर होके योग लगाएंगे स्पेशल, तो आपको बोझ तंग नहीं करेगा, बाबा उसका संभाल लेगा। लेकिन इसके साथ साथ बाबा ने हमें एक जिम्मेवारी भी दी हुई है कि मैंने आपको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान दे दिया और बच्चा आप लेके बैठ गए हैं, बहुत अच्छा, मुझे बाबा ने मास्टर त्रिकालदर्शी बना दिया, तो बाकी अपना उधार चुकाना पड़ता है। जो बाबा ने दिया उसको आगे पास ऑन करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अकेले तो सतयुग में नहीं जाओगे, तो आपको सेवा करनी है, अपनी ही करनी है, अर्थात दूसरी आत्माओं को ज्ञान देना। जब तक ये काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? उधार लेते जाएंगे, बाबा से लेते जाएंगे, सिर्फ बोझ चढ़ता जाएगा, आत्मा के ऊपर चुकतू करेंगे नहीं, वो भी एक बोझ है। इसलिए बाबा कहता है जितना लो उससे 10 गुना बांटो ताकि तुम हल्के रहो। तो सेवा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि सेवा से हम हिसाब चुकतू करते हैं। चारों सब्जेक्ट में 3 तो लेने के ही हैं, ज्ञान धारण कर लो, योग से शक्ति ले लो, है धारणा भी धारण कर लो, लेते जाओ, गुण लेते जाओ, तो दिया तो कुछ नहीं, तो देने का सब्जेक्ट तो सेवा ही है। इसलिए बाबा कहता है सेवा में लगे रहो। और दूसरे बाबा ये कहता है कि जिन तत्वों का हमारा शरीर बना हुआ है ये तमो प्रधान तत्व हैं। सतयुग में आप आत्मा शुद्ध भी हो जाओ, अगर ऐसे ही तत्वों का शरीर मिल गया तो फिर आप ठीक नहीं काम कर सकोगे। ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा जब थे तो चश्मा भी नहीं लगाते थे, सीधे होके बैठते थे। और बाबा कहते आज देखो कि उतने साल के बाद तत्व और तमो प्रधान हो गए हैं, तो सब साधनों का आधार लेना पड़ता। तो अपने लिए तत्वों को शुद्ध भी ऐसे नहीं बाबा शुद्ध करके दे देगा। तो बाबा कहते हैं तत्वों को शुद्ध करने की भी जिम्मेवारी आपकी है। क्यों? कि अशुद्ध भी हमने ही किया है तत्वों के अंदर वातावरण में फैला के, तो ये भी जिम्मेवारी हमारी है। इसलिए जब हम एक्सरसाइज कहते हैं तो एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप शक्तिशाली बनते हैं, ताकि आप इन सब बोझों बंधनों को खत्म करते हुए और इनके होते हुए भी जो सेवा बाबा आजकल कह रहे हैं मनसा सेवा करो, अर्थात यहां बैठे बैठे सारी दुनिया की आत्माओं को शांति दो, और कौन देगा? वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सब जानते हैं कि हमें बाबा ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाई है। दुनिया की हिस्ट्री पीछे की होती है, पर हमारी हिस्ट्री पीछे की भी है, आगे की भी है। हमें आगे का भी ज्ञान दिया, पीछे का भी ज्ञान दिया।
और ज्योग्राफी भी दुनिया की इस विश्व की होती है। हमारी ज्योग्राफी 3 लोकों की है और हमारी हिस्ट्री 3 कालों की है, लेकिन है 1 सेकंड की, क्योंकि मन की स्पीड सेकंड है। हमारी हिस्ट्री क्या है आप सब जानते हैं। 3 शब्दों में हमारी हिस्ट्री है, आदि, मध्य और अंत। ठीक है, सतो, रजो और तमो। तो हिस्ट्री में क्या आता है कि सतयुग में हम कहाँ थे। ठीक है, सबको पता है। सतयुग में ऐसे थोड़ी थे जैसे आज बैठे हैं, किसी को ठंड लग रही है, किसी को कुछ। वहां इतने 20,000 लोग एक हॉल में बैठेंगे सतयुग में? नहीं। तो वहां तो चीज ही दूसरी होगी। इसलिए बाबा कहता है सतयुग सबको पता है, और वहां से हम गुजर के आए हैं, आज भूल गए हैं, क्योंकि आज इसी बॉडी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये बॉडी, यहाँ का शरीर, यहाँ का घर तो लिमिट में है, तो अनलिमिट में, बेहद में नहीं आते। फिर त्रेता का भी बाबा ने बताया है कि जरा सा कम, लेकिन टाइम कितना है। टाइम कितना है, यहां तो हम 1 घंटे के लिए बैठे हैं। अरे सतयुग के, जहां कोई वेस्ट भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, सतयुग के 1250 वर्ष स्वर्ग ही स्वर्ग, स्वर्ग ही स्वर्ग। सोचो है, हर चीज, हर सीनरी, हर चीज बढ़िया। त्रेता भी इसी तरह, थोड़ा कम। तो 2500 वर्ष हम वहां रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बाबा ने आज भी कहा है कि जब तुम पूज्य नहीं रहते, तुम्हारी मूर्तियों की पूजा होती है पूज्य रूप से, तो फिर हम और 1250 वर्ष भी पूजे जाते रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बाबा कहता है कलयुग को छोड़ दो, कलयुग तो दुख का टाइम है, संगम पे आ जाओ। तो मैंने आपको सतयुगी आत्माएं जान करके स्वर्ग वाली संगम पे अडॉप्ट किया। अब तो हमारा जीवन दुख में सुख का है। सुख में सुख कोई बड़ी बात नहीं है, दुख में सुख हो। और हमको बाबा ने ऐसा जादू का मंत्र दिया हुआ है, अशरीरी भव, कि हमें दुख में सुख महसूस हो सकता है। मान लो आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, उल्टा सुल्टा कह रहा है, तो आप क्या करेंगे? अशरीरी भव, वहां से गायब हो जाओ, अपना मधुबन आ जाओ, कहीं पर सूक्ष्म लोक की सैर करो। सज जब वो बोलना बंद कर दे फिर वापस आ जाओ, आपको फील ही नहीं होगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये जादू की ताकत आपको दी हुई है, जब मर्जी यहां से गायब हो जाओ, दुख की चीजों गायब हो जाओ। होंगे तब जब अभ्यास किया हुआ होगा। कोई समझे मैं गायब हो जाऊं फिर भी नहीं होगा, कान सुनते रहेंगे अपनी बदनामी, क्योंकि अभ्यास नहीं किया हुआ होगा। तो जितना अभ्यास करेंगे अशरीरी बनने का, वही हमारी एक्सरसाइज है। यहां भी अशरीरी, तो यहां अशरीरी बनने के लिए बाबा ने क्या कहा है कि फरिश्ता रूप में, जब असली फरिश्ता रूप में जाएंगे वो तो थोड़ा टाइम होगा, लेकिन यहां तो आप सारा टाइम फरिश्ता रूप में रह सकते हैं। जैसे आप एक दिन मौन रखते हैं कि आज बोलना नहीं, तो आप देखो क्या होता है, सब काम हो जाते हैं, पर आप में ताकत आती है। देखो बोले नहीं ना तो कितनी शक्ति महसूस होती है। इसी प्रकार से हाथ चलाओ, पैर चलाओ, चलो, खाना भी खाओ, रेस्ट भी करो, सुनो भी, फरिश्ता बन के। इतने सारे क्राउड में मैं फरिश्ता हूं, तो आपको भीड़ भी नजर नहीं आएगी, कहीं थकावट भी महसूस नहीं होगी, तकलीफ, क्योंकि आप फरिश्ता है, पड़े हैं फरिश्ता। शरीरधारी कहेगा बड़ी ठंड है, बड़ी गर्मी है, फरिश्ता हंसेगा, अरे क्या ठंड क्या गर्मी, है ना। तो आप यहां अभ्यास कर सकते हो, ये भी एक्सरसाइज है। पर बाबा कहते हैं कि अगर आप तीनों लोकों और तीनों कालों की सैर करते रहो, सैर भी एक्सरसाइज होती है। तो इस लोग सैर करने जाते हैं ना, सुबह किसी बगीचे में जाते हैं, आराम से टहलते हैं, बगीचे में घूमते हैं, गुलाब की खुशबू भी आ रही है, चमेली की भी आ रही है, हरे भरे पत्ते भी दिख रहे हैं, इस कोई मोर भी दिख जाता है। तो ये सैर अगर हम करें, जिसको हम एक्सरसाइज कहते हैं, तो यहाँ तो हम 24 घंटे कर सकते हैं। और बीच बीच में
अशरीरी बनने के लिए, क्योंकि यहाँ तो इसी शरीर में अशरीरी बनेंगे, फुल अशरीरी बनने के लिए बाबा ने हमें बहुत लंबी चौड़ी बताई है। एक जगह ही कहेंगे तो बोर हो जाएंगे। कई लोग एक ही पार्क में सैर करते रहते हैं, फिर किसी दूसरे शहर में दूसरा पार्क मिले तो उनको बड़ा फ्रेश लगता है कि भाई आज नए पार्क में सैर कर रहे हैं। तो बाबा ने तो हमको इतना लंबा चौड़ा एरिया दिया हुआ है, सारा ब्रह्मांड दिया हुआ है सैर करने के लिए। और ये सैर हम संगम पर ही कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण भी ये सैर नहीं कर सकते। जब आप परम धाम में चले जाओगे तब भी आपको पता नहीं होगा मेरा पड़ोसी कौन है। यहां आपको परम धाम का पता है। तो इतनी शानदार सैर जो करता रहे तो उसको जैसे किसी व्यक्ति का मन कहीं और हो, काम कहीं करे, हथ कार के दिल जार के जैसे कहते हैं, उसको महसूस ही नहीं होगा मैं क्या कर रहा हूं। आपको बोलेगा है क्या कहा, मस्त। तो इसलिए बाबा कहता आप अपनी यात्रा में या सैर में एक्सरसाइज में मस्त हो जाओ। तो बाबा ने क्या कहा है, सिस्टमैटिक करनी हो तो मैं आत्मा हूं, पहले तो शरीर से अलग हो जाए। मैं आत्मा हूं, ये तो पक्की बात है ना, मैं आत्मा हूं। आप आत्मा है या शरीर हैं? जरा हाथ उठाओ, बीच बीच में हाथ उठवाना अच्छा है। तो नींद भी देखो, सब आत्मा है, यहां सब आत्मा बैठे हैं। तो मैं आत्मा हूं, ये तो पक्की बात, ये तो पक्की बात है ना, मैं आत्मा हूं। अच्छा, लेकिन जो ही बॉडी कॉन्शियस में आए तो 24 घंटे में 18 घंटे इसी बॉडी का ध्यान रहेगा, इसी घर का ध्यान रहेगा, लौकिक का, इसी रिश्तेदारों का ध्यान रहेगा। आत्मा रहने से आप एक तो हो गए अजर अमर अविनाशी, मृत्यु का भय नहीं रहेगा। मृत्यु तो होनी है ना आखिर, लेकिन आत्मा अभ्यास करने से मृत्यु का भय घट जाता है। बाबा ने हमको क्या वंडरफुल काम दिया है, इस शरीर का ध्यान भी रखो और इसको छोड़ने की तैयारी भी रखो। है वंडरफुल कि नहीं? जैसे किराए का मकान होता है तो किराए के मकान में इंसान की लागत नहीं होती, फिर भी उसको साफ सुथरा तो रखता है। और ये भी है कि जब छोड़ना पड़ेगा छोड़ दूंगा। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा आते हैं तो मुसाफिर बन के आते हैं, पेइंग गेस्ट बन के आते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम भी अपने शरीर को जितना आप इसका ध्यान नहीं रखोगे उतना ये ठीक ठाक रहेगा। इसकी ज्यादा, इसको कहते हैं ना लाड प्यार करोगे, मेरा शरीर फलाना आपको तंग करेगा। लाडले बच्चे हमेशा बिगड़ जाते हैं, इसलिए इसको सिस्टम सीधा रखो। अगर आपको सुबह नींद ना खुलती हो तो हुक्म करो उठ, उठ जाएगा। अगर नहीं उठता तो कहो खाट पे सांप आ गया, बहुत बड़ा कोबरा सांप, फन निकाल, आप ही उठ जाओगे कि नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि किसी भी तरीके से आपको कोई फायदा होने वाला हो 1-2 करोड़ का, और सुबह 3 बजे उठना पड़े तो उठोगे कि नहीं? सर्दी देखो या नहीं? कहो छोड़ो, मुझे 3 करोड़ नजर आ रहे हैं। तो यहाँ तो बहुत फायदा है। इसलिए बाबा ने कहा ही है, एक के साथ एक बिंदी लगाई 10, दूसरी लगाई 100, तीसरी लाई 1000। इस तरीके से हमारी कमाई बढ़ती है। तो इसलिए अपनी कमाई अपने तरीके को याद रखेंगे तो दुनिया में सबसे बड़ा सौदा तो यही है। इसलिए आत्मा समझ के फिर बाबा कहता है आत्मा तो हो गए, यहां शरीर का घर तो आपको टेम्परेरी है। ऐसे ऐसे घर तो आपने 84 जन्मों में कितने लिए होंगे, लेकिन आत्मा का घर जहां से आत्मा आई थी मैं शुरू शुरू में, वो कहाँ है? तो बाबा कहता है दुनिया में किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं, किसी वेद शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। आप बच्चों को मैंने बता दिया, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरा ही घर है कि बच्चे आत्मा का घर कहाँ है? परम धाम। परम धाम का तो सबको पता है ना। अच्छा, परम धाम जाने में कितना टाइम लगता है? एक संकल्प, 1 सेकंड नहीं कहना। अभी आप एक संकल्प करके जरा परम धाम चले जाओ। अच्छा, बाबा ये भी कहता है
कि परम धाम में भी सेक्शन बने हुए हैं। जैसे आज कहा ना कि भी और धर्मों वाली शाखाएं हैं, परम धाम में भी इसी तरह सेक्शन बने हुए हैं। सबसे पहले तो देवताओं घराने का सेक्शन है, सतयुगी देवता, त्रेता युगी देवता, उनके पास बाबा है। तो जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो अपने नजदीक नजदीक पहले पड़ती हैं, तो बाबा कहते परम धाम में हम जाएं तो हमारे ऊपर बाबा की भी प्रकाश फटाफट मिलता है, और आत्माएं तो पीछे पड़ी हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखना कि बाबा का प्रकाश मिल रहा है। और बाबा कहते हैं तुम भी निराकार, मैं भी निराकार, और निराकार रूप में बैठकर सारी दुनिया को जैसे मैं प्रकाश देता हूं, जैसे सूर्य लौकिक दुनिया को देता है, आप भी आत्माओं को प्रकाश दो। मुश्किल काम है क्या? नहीं। 2 पैसे का नहाना धोना की बजाय चलो ये भी करके देखो। मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूं बाबा के साथ, और सारी दुनिया की आत्माओं को, तत्वों को भी प्रकाश दे रही हूं। अच्छा, दिल तो आप सभी का भी यही करता होगा, प्रकाश देते ही रहें, बड़ी शांति महसूस होती है, पर अपना टाइम पास ऑन हो रहा है, इसलिए अब आप सूक्ष्म वतन में आ जाइए। आजकल सारी एक्टिविटी ब्राह्मणों के लिए बाबा सूक्ष्म वतन से कर रहा है ना? क्योंकि सूक्ष्म वतन बाबा ने कहा, आज भी कहा है कि सतयुग में तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर वगैरह कुछ नहीं रहेंगे। सूक्ष्म वतन का पाठ ही संगम पर होता है, इसलिए हमारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होकर कहाँ हैं? अगर ब्रह्मा बाबा को आज पता करना हो कहाँ है तो कहाँ है? सूक्ष्म वतन में है। और उनके साथ बाप दादा इकट्ठे हैं तो शिव बाबा भी उनके साथ हैं। फिर जितने हमारे बड़े बड़े बहन भाई दादियाँ गए हैं वो कहाँ हैं? बाबा कहते हैं वो भी सूक्ष्म वतन में आते रहते हैं, अमृत वेले तो रोज आते हैं। दादी जी हैं, दीदी जी हैं। अच्छा, और आपको भी फ्रीडम है सूक्ष्म वतन में, जब चाहो बाबा कहता है खुला निमंत्रण है, जब मर्जी आ जाओ। और ये भी पता हो कि जो अनन्य बच्चे शरीर छोड़ते हैं उसको बाबा सूक्ष्म वतन में रखता है, उनकी इच्छाएं सब पूरी करता है, उनको बिल्कुल संतुष्ट करके अगले जन्म में भेजता है। तो अगर किसी आत्मा को ये भी पाठ, हर एक को तो नहीं रखता, जैसे मधुबन में भी हर एक को तो नहीं रखता, पर अगर आप रहना चाहो तो सूक्ष्म वतन का ध्यान करो। ठीक है, तो जरा सूक्ष्म वतन में चलिए कि मैं आत्मा, ये शरीर तो जा नहीं सकता, फरिश्ता रूप में, अशरीरी रूप में, पहले तो आप आत्मा रूप में परम धाम गए थे, अशरीरी रूप में मैं आत्मा परम धाम सूक्ष्म वतन जाती हूँ। अब ब्रह्मा बाप दादा से जो हमें मिलने आएंगे उनको जाके निमंत्रण देती हूँ कि प्यारे बाबा आप आइए। अच्छा, बाबा कहते हैं कि जाति बार तो आपको सूक्ष्म वतन मिलेगा। अभी हम जाएंगे जब ड्रामा पूरा होने पर
तो सूक्ष्म वतन से पास होना पड़ेगा, है ना। क्यों होना पड़ेगा, आप जानते ही हैं कि जो थोड़ा बहुत हिसाब किताब है वो चुकतू करके जाना होगा। अगर यहीं खत्म कर लें तो अच्छा है, क्योंकि परम धाम में तो कोई आत्मा हिसाब किताब के साथ जा नहीं सकती, वो तो बिल्कुल ही मुक्त होकर जाती है। लेकिन आती बार सूक्ष्म वतन से नहीं आएंगे आप, आती बार सीधा ही परम धाम से हम अपने पाठ के अनुसार, चाहे सतयुग की आद में आए, चाहे बीच में आए, चाहे त्रेता में आए, त्रेता के अंत तक तो हर ब्राह्मण को आना ही है, क्योंकि स्वर्ग का मुंह सबको देखना। जो बाबा का बच्चा बना उसको स्वर्ग का मुंह जरूर देखना। इसलिए हम खैर त्रेता वाले तो नहीं है, हम त्रेता वाले तो नहीं है ना, किसी को राम सीता बनने कहेगा नहीं। तो इसलिए बाबा कहता हमेशा श्रेष्ठ संकल्प रखो, शुद्ध संकल्प रखो। तो शुद्ध संकल्प रख के अब आप सोचिए, कल युग खत्म हो गया, पुरानी दुनिया गई, अब नई दुनिया में, पुरानी दुनिया तो बहुत सारी डूब ही जाती है, लेकिन जो नया भारत, अविनाशी भारत कायम रहता है, एकदम हरा भरा। बाबा कहते हैं सबकी खाद पड़ती है, कई चीजों में खून की खाद डालते हैं ना, अंगूर वगैरह में इतनी ज्यादा खाद पड़ती है कि सब फर्टाइल हो जाता है। उस दुनिया में जहां पर आप इमेजिन करें कि सिर्फ तितलियां, हिरन, अच्छे अच्छे पंछी, खूबसूरत, आजकल तो चील कौए के अलावा कुछ रहा ही नहीं, गाय के रंग भी उड़ गए हैं, तो वो रंग बिरंगे सब, ऐसी रंग बिरंगी दुनिया में बाबा हमें परम धाम से भेजता है, देवता रूप में, देवता घर में जन्म लेने के लिए। चलो पहला जन्म तो ले लो थोड़ी देर के लिए, तो अब हम सब परम धाम से बाबा हमको सतयुग में पहले जन्म में भेज रहे हैं। तो खुशी ही खुशी, सुख ही सुख, वहां तो कोई सोच विचार, ऐसी कोई संकल्प ही नहीं आता। जो संकल्प आता है वही कर्म होता है, जो कर्म होना होता है उसी का संकल्प आता है। जैसे आज बाबा ने कहा कि शिव बाबा को भी द्वापर में आते हैं साक्षात्कार कराने, पर उस समय उनको वो संकल्प नहीं आता कि मैं संगम पर जाके ब्राह्मणों को ज्ञान दूंगा। ऐसे ही सतयुग में तो त्रेता, नेक्स्ट जन्म का भी संकल्प नहीं आता, फालतू संकल्प भी नहीं आता। जैसा कर्म होना होता है वैसा ही संकल्प आता है, जैसा संकल्प होता है वैसा ही कर्म होता है, और सब सुखदायी होता है, वहां वेस्ट का नाम नहीं। तो ऐसी दुनिया में, रंग इतने सुख की दुनिया में जिसका लोग आज अंदाजा भी नहीं कर सकते, बाबा कहता है हम ब्राह्मण अपने मन को ले जाकर उसकी अनुभूति कर सकते हैं, और ऐसी शानदार अनुभूति कर सकते हैं, आप पाएंगे कि हम वही हैं। इस प्रकार से फिर त्रेता में, सतयुग से त्रेता तक कितना लंबा पीरियड है, जन्म लेते 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 देवता रूप से फिर हम द्वापर में आते हैं। तो जब देखते हैं कि ऐसी शिव बाबा की इतनी लंबी प्रारब्ध खत्म हो गई, तो इधर उधर देखते हैं, तो फिर बाबा कहता है, फिर ढूंढना शुरू करते हैं, भक्ति करते हैं।
ये सारा ज्ञान आपके पास है। फिर माया बहुत तेज पकड़ लेती है तो दुखी हो जाते हैं, जिसका आपको अच्छा खासा अनुभव है ही है। फिर बाबा हमें संगम पर ले आता है और अब ये कहता है कि बच्चे, आपकी स्पीड, आपको लाइट बनाने के लिए ये सारी एक्सरसाइजेज मैं बताता हूँ। और सबका सार ये है कि व्यर्थ संकल्पों का बोझ, क्योंकि मन में वही संकल्प उठना चाहिए जो हमें करना है, लेकिन व्यर्थ संकल्प आगे के पीछे के, क्यों, क्या, कब, कहाँ, ज्ञान के अंदर ही संकल्प संशय बुद्धि के हैं कि ये कैसे, ये क्या। तो बाबा कहता है जैसे रावण के 10 सिर बताते हैं और उसने इतनी तपस्या की थी, सिर काट दो फिर लग जाता था। तो ये 10 सिर क्वेश्चन मार्क के हैं, क्यों, क्या, कब, ये कभी नहीं आने देना। हमेशा ध्यान रखना मेरा एक ही सिर है, दूसरा साथ लगे नहीं, है ना। और फिर भुजाएं जो हैं वो सहयोग की निशानी है, उंगली भी सहयोग की निशानी है, उंगली लगाई थी। हमें हमेशा बाबा की भुजाएं बनना है, बाबा के काम में सहयोगी रहना है, शुभ संकल्प करना है। जैसा हमें बाबा ने संकल्प की शक्ति तेज की है, जैसा आप संकल्प करोगे वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अपने अंदर बाबा कहते हैं कि ना तो व्यर्थ और ना ही अशुद्ध कोई भी प्रकार का अवगुण का संकल्प, किसी के अवगुण को भी अपने अंदर धारण करना, बाबा ने कुछ दिन पहले कहा है, महापाप है। जैसे ब्राह्मण को शूद्र टच करे दुनिया में बाहर से देखते हैं, लेकिन एक शुद्ध आत्मा अपने ही पुराने संस्कार को भी अंदर ले आई, तो जैसे पिछले जन्म के तो खराब चीज को अंदर ले आई। तो जब हम शुद्ध का स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें एक भी अशुद्ध आ जाए तो आप सोचो कितना नुकसान करता होगा। इसका ध्यान रखना है। तो बाबा ने कहा है ये एक्सरसाइज खेल के रूप में करते रहो, बड़ी लंबी चौड़ी है, बोर भी नहीं होंगे, जितनी देर कर सको करो। अशरीरी इसमें आप ही बन जाओगे और व्यर्थ भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिजी रखना है। तो बजाय लौकिक चीजों में बिजी रखो। कई समझते हैं बाबा कहता ना बिजी रखो, तो फालतू के काम भी ले लेते हैं, कोई स्कूल खोल लेता है, कोई काम खा का। बाबा कहते हैं ये काम तुम्हारे नहीं है, धर्मशाला खोल लो, अस्पताल खोल लो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन इस अलौकिक में मन को बिजी रखेंगे तो व्यर्थ भी नहीं आएगा, शक्तिशाली बनेगा और शुभ का स्टॉक इकट्ठा होगा। अंत में हमारे पास सदा शुभ ही शुभ हो, क्योंकि सतयुग में सर्व गुण संपन्न है। किसी का अवगुण अपना तो छोड़ो, अवगुण का संकल्प भी धारण करना ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ा महापाप है। इसलिए आप सब समझदार हैं। इस को हर एक को अपने लिए इंडिविजुअली भी करना है, अपने सेंटर पर प्रोग्राम बना के भी करना है। रात को कभी नींद खुल जाए तो वाह बाबा तेरा शुक्रिया, क्योंकि उस वक्त आप फिर ये अभ्यास कर सकते हैं। तो आपको देखेंगे बहुत कमाई होगी, बहुत शक्ति का अनुभव होगा। ओम शांति।